देखिए यहाँ पर जो प्रश्नावली 14 ये है, इसका क्वेश्चन है 6 वाला। क्वेश्चन 6 में लिखा क्या है ज़रा समझिए। इनने कहा कि यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हों, लाल कितनी है 3 है, तो आर कितनी मतलब रेड कितनी है, रेड बॉल 3, और ब्लैक कितनी है 5। सो इनने कहा कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हुई है। ये कह रहा है कि एक निकाली गई गेंद और ऐसे निकाली गई एक बैग थैला में से, तो वो गेंद निकल के आई लाल, और जब लाल निकल के आई तो कह रहा है लाल की क्या प्रायिकता हो जाए। सो पहले पूरी पता होनी चाहिए कि थैला में है कितनी गेंद है। सो यहाँ पर कुल गेंदें निकालिए। सो यहाँ पर कुल गेंद मतलब एन ऑफ एस लिखो, और एन ऑफ एस बराबर कितना मतलब 8 हो जाए। हमें निकालना है किसकी, एन ऑफ ई लिखेंगे, किसकी प्रायिकता निकालें, लाल होने की। तो लाल कितनी है 3, तो यहाँ पर प्रायिकता P बराबर होता है एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई की वैल्यू 3 और एन ऑफ एस की 8, तो ये प्रायिकता कितनी हो गई 3/8। समझे। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है कि इसमें लिखा है किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, मतलब लीप वर्ष ना हो तो साधारण वर्ष हुई है ना, ठीक है। जो साधारण वर्ष है तो उनने कहा कि 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो कोई सा भी दिन पूछ लिया जाए तो पूरे सप्ताह कितने बन जाते हैं 365 दिन में, यानी एक साल में पूरे बन जाते कितने 52 सप्ताह बन जाते हैं, कितने 52 सप्ताह बन जाते हैं। क्योंकि देखिए साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, तो लिखेंगे साधारण वर्ष में कुल दिन, और कुल दिन कितने होते हैं 365। उनने जा गई कि लीप वर्ष नहीं लेने हैं, हमें ऐसे लेने वर्ष जी को जो लीप वर्ष ना हो गए। जब लीप वर्ष ना हुई है तो साधारण वर्ष हुई है, और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 दिन हो गए। अब इनमें सप्ताह बनते हैं कुछ, तो 52 तो पूरे बन जाते। कैसे पता चले, 7 को भाग लगा लो अच्छा है इसमें, ठीक है। तो कितना बनेगा 7 × 35, कितना बचा 1, और यहाँ पर कितना 7 दूनी 14, तो 1। यहाँ पर पूरे कितने सप्ताह बन गए 52 सप्ताह, तो पूरे बन गए। अब एक दिना बचो, अब एक दिना जो बचो है वो कौनों से भी हो सका, संडे हो सका, मंडे हो सका, मतलब संडे टू मंडे कौनों हो सका, मतलब 7 दिन में से कौनों भी हो सकत ना। तो उस दिन के होने की प्रायिकता बताना है। तो दिन काय में से है 7 ही दिन में से तो है कि 7 दिन के अलावा और कोनो दिन होत का, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि के अलावा और कोनो होत का नहीं होत ना। अरे इतवार मतलब रविवार है तो वही रहता है। तो 7 दिन होते हैं केवल, तो 7 दिन में से ही वो दिन आएगा कितना 1। तो यहाँ पर एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी हो गई, एन ऑफ ई की वैल्यू हो गई 1, और कितने दिन में से आए 7 दिन में से, काहे कि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि इस प्रकार के जो रहते हैं। सो यहाँ पर एन ऑफ एस कितना रहेगा 7। अब हमें निकालना है पी ऑफ ई मतलब प्रायिकता, तो क्या होता है एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी है 1, वो बटे में 7 करो, सो ये आ जाएगी। और जब यही क्या होता, जब यही कहते कि लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में तो 366 दिन होते, और 366 दिन में से यहाँ कितना बचता 2। तो 2 दिन में कौन भी हो सकते लगातार, 2 लगातार कौन दिन हो सकत, या तो सोम मंगल, या मंगल बुध, या बुध गुरु, या गुरु शुक्र, या शुक्र शनि, या शनि रवि, या रवि सोम, इनमें से 2 में से हो सकत। मतलब टोटल कितनी बन रही थी कंडीशन 7, तो 7 में से 2 कोई से भी हो सकते। तो अगर लीप वर्ष को पूछो जाते तो 2/7 आंसर हो जाता। तो ये तो ऑप्शन में ऐसा पूछा जाएगा कि
लीप वर्ष होने की प्रायिकता क्या, लीप वर्ष में 53वां कोई सा भी दिन हो जाएगा, उसके होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लीप वर्ष में प्रायिकता होती है किसी भी दिन की वो 2/7 होती है, और साधारण वर्ष में कितनी होती है 1/7। कैसे होती है अभी समझाया गया था जस्ट पहले। कोई डाउट इतने में तो उतार लीजिए जल्दी से। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन 8 है। 8 बहुत सिंपल है तो देख लो। क्वेश्चन 8 में लिखा, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। मछली खरीद रही हो, दुकानदार एक टंकी देता है जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं। तो यहाँ पर नर मतलब हो तो मेल, तो मेल कितने हैं इसमें 5 हैं, और फीमेल कितने हैं 8। तो टोटल एन ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, यानी 8 5 13। फिर इनने पूछ लिया है कि उस जल जीव कुंड है जो, मतलब वो टंकी मान लो, टंकी में से उनने क्या करो, याद एक्स था मतलब बिना देखें ऐसे करके, ऐसे बगल में कर लिया, हाथ डाल दिया टंकी में, ऐसे निकाल लिया। फिर बाहर देखा और ऐसे देखा तो कह रहे हैं कि उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो नर मछली होगी। क्या हुई है नर मछली। तो नर मछली कितनी है 5। तो एन ऑफ ई बराबर कितना है 5। जिसकी निकाली जाए उसको एन ऑफ ई लिखते हैं, उनकी संख्या को, तो 5। अब निकाल लें तो है पी, तो पी बराबर क्या होता है एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी है 5, एन ऑफ एस की 13। तो यहाँ पर नर मछली होने की प्रायिकता आ जाएगी 5/13। हाँ, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 9 वाला। क्वेश्चन 9 कौन सा है सुनो। लिखा है कि पांसे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 अंक आने की प्रायिकता लिखिए। ये पांसे को फेंको जा रहा हो, और जब एक पांसे को एक ही बार फेंको जा रहा हो तो यहाँ पर एन ऑफ एस कितना होता है, या पहले एस बराबर लिखो, जब हम एक बार 500 फेंकत हैं तो का आ सकते ही 1 2 3 4 5 6, इनमें से कछु भी आ सकता। सो यहाँ पर एन ऑफ एस कितना है, इनकी गिनती कितने का है 6। हमें से पूछा गया एन ऑफ ई यानी पी ऑफ ई पूछा गया है, तो एन ऑफ ई पता होना चाहिए। और एन ऑफ ई में देखें पूछ क्या रहा है कि 5 अंक आने की प्रायिकता, 5 के बार आ रहा है ई में, तो 1 रखें, तो पी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, पी बराबर हो जाएगा एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई की वैल्यू 1, एन ऑफ एस की वैल्यू 6, तो पी बराबर हो जाएगा 1/6। यही हो जाएगी 5 आने की प्रायिकता। क्लियर है इतना, कोई डाउट है कि कोई डाउट नहीं है, तो इनको उतार लो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि एक घटना के अनुकूल जो सहयोग अनुपात है वो 3:5 है। तो घटना के घटने की प्रायिकता बताना है। सो यहाँ पर लिखते हैं, पहले दिया है इसमें अनुकूल सहयोग अनुपात, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल सहयोग अनुपात। सहयोग अनुपात दिया गया है 3:5, ये दिया गया है, ठीक है। तो अनुकूल है की जगह घटना के घटित होने की प्रायिकता बताना है। देखो क्वेश्चन इससे ऐसा भी बन सकता है कि प्रतिकूल घटना हो फिर पूछ लिया जाएगा घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो प्रतिकूल दौगा हो तो पहले अनुकूल बनाने आते, और प्रतिकूल को अनुकूल बनावे के लाने उनके रेशियो को आगे पिछाई कर देते हैं, लेकिन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि अनुकूल दिया ही गया है। तो यहाँ पर पहले हमें एन ऑफ एस निकालने पड़े, और एन ऑफ एस मतलब इन दोनों का टोटल करके कितना बनेगा 8। और एन ऑफ ई अनुकूल कह रहे हैं ना, अनुकूल कह रहे हैं, तो इसका आगे वाले का जो जितना भी पार्ट है 3, तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रायिकता पी बराबर क्या हो जाए, फॉर्मूला हो तो एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। तो यहाँ पर 3 है इसकी वैल्यू एन ऑफ ई की और एन ऑफ एस की 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/8। समझे। अगर ये कहते
कि प्रतिकूल है घटना और उसकी निकाल लें। तो प्रतिकूल के लिए क्या करते, दूसरा वाला पार्ट ले लेते आगे, दूसरा वाला पार्ट नीचे रख ऊपर रखते, बटे में टोटल रखते। ठीक है, जैसे प्रतिकूल अनुपात दिया गया है और उसे पूछ लिया गया है कि अनुकूल बताना है, तो पहले प्रतिकूल को अनुकूल बना लो, सो आगे वाला रख दो, सो अनुकूल वाली आ जाए। अगर प्रतिकूल की पूछी गई है तो जो आगे वाला होगा तो वो तो प्रतिकूल ऑलरेडी था ही था। अब इसमें अगर इसी में पूछा जाता कि प्रतिकूल वाली बताओ, तो ये तो अनुकूल वाला दिया गया और प्रतिकूल वाला क्या है 5, तो 5/8 आ जाता। समझ पा रहे हैं ना? तो कोई डाउट है? नहीं डाउट है? तो अगला वाला क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा चित्र बना हुआ है और क्वेश्चन नंबर 11 में लिख के दिया इन्हें, सुनो पहले। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, मतलब ये स्पिनर है इस प्रकार का। देखा होगा कि मोबाइल पे जब मोबाइल चलाते हो ज़्यादातर प्रचार में ऐसे ही आ जाते हैं, उसको घुमाओ, स्पिन करो, पैसे कमाओ, है ना? तो ऐसा स्पिनर है। हाँ, आप शांत रहिए, सुन लिया ना, शांत रहिए। इसके बाद लिखा है कि जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसा देख पा रहे हो चित्र में से किसी एक अंक को इंगित करता है। इंगित मतलब जा वाली जो डंडी है ना इसमें सुई, ये या तो 1 पे आ जाए या 2 पे, इनमें से कछु पे भी आ सकत। सो कह रहे यदि ये सभी परिणाम संप्रायक हों, मतलब पतो नहीं है, यादक्षता है, पता नहीं, तो कह रहे हैं इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो यह तीर इंगित करेगा 8 को करेगा नंबर 1 में। तो पहले तो n ऑफ s कितने हैं ये देख लो। n ऑफ s मतलब टोटल अंक कितने आ सकते, कितनी संभावना, 1 पे हो सका, 2 पे, 3 को, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, टोटल संभावना कितनी है 8। तो n ऑफ s बराबर कितना 8 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है पहले नंबर पे पूछा जा रहा है कि 8 को इंगित करेगा, किसको 8 को इंगित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 को इंगित करेगा, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे P बराबर हमें ज्ञात करना है और ये कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पर पहले n ऑफ e निकालेंगे। 8 क्या बार आया ई में से, अरे एक ही बार तो आया, जब एक बार घुमाएं तो 8 एक ही बार आ सकता ना। तो n ऑफ e बराबर 1। तो यहाँ पर P ऑफ e बराबर कितना हो जाएगा, n ऑफ e बटे में कितना हो जाएगा, n ऑफ s। n ऑफ e कितना है 1, n ऑफ s कितना है 8। तो P ऑफ e की वैल्यू कितनी हो गई इस स्थिति में। अब दूसरी स्थिति है, देखना ज़रा। दूसरी स्थिति कह रहे हैं कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। किसको करे, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो n ऑफ e चाहिए इसमें, n ऑफ e कितने आ जाए जे लिखे थे 1 2 3 4। इनमें विषम संख्या कौन कौन है भी देख लें कितनी है। एक विषम है, 2 तो नहीं है, 3 है, 5 है, 7 के हैं, 1 2 3 4। कितनी है विषम 4। 1 से 8 तक देखें तो कितनी विषम है 4। तो यहाँ पर n ऑफ e बराबर 4। तो हम निकालेंगे P ऑफ e बराबर, मतलब n ऑफ e बटे में n ऑफ s। तो n ऑफ e की वैल्यू कितनी 4, यहाँ पर ये 8 है n ऑफ s। इसको काटो कितना 1/2। तो यहाँ P ऑफ e बराबर कितना हो जाएगा 1/2। समझ आया? कोई डाउट? देखो तो फिर इसके बाद तीसरे पार्ट में कहा जा रहा है, इसी के तीसरे पार्ट में कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। क्या लिखा है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। अब 2 से बड़ी संख्या तो n ऑफ e है ना, तो n ऑफ e इनने कहा गई कि 2 से बड़ी लेना, 2 नहीं लेना। 2 से बड़ी कौन कौन हो सकत, 3 भी हो सकत, 4 भी हो सकत, 5 भी हो सकत, 6 7 8। कितनी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं 6। n ऑफ e बराबर 6। तो P ऑफ e बराबर n ऑफ e बटे में n ऑफ s। तो n ऑफ e की वैल्यू कितनी है 6, n ऑफ s की 8। काट दो इनको, 3
बटे में कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ 3/4 क्या हो जाए P बराबर आंसर हो जाए इस स्थिति में। इसके बाद अगली स्थिति को कहा गया है चौथी में, कह रहे हैं कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो n ऑफ e बराबर देखो 9 से छोटी संख्या देखो 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो अब कितनी संख्या हो गई है 8 हो गई ना। 8 में से कछु भी आ सकता है इनमें से, तो यहाँ 8 लिखिए। और हमें निकालना है p बराबर क्या होता है n ऑफ e बटे में n ऑफ s। तो n ऑफ e की वैल्यू 8 और n ऑफ s की 8। अरे काट तो 1 बन जाए ना, तो p ऑफ e बराबर कितना बन जाए 1। तो ये इस स्थिति में क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता हो जाए। कोई डाउट? बहुत अच्छा से क्वेश्चन था ना ये, ठीक है तो उतार लो जल्दी से।